उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का गन्ना मूल्य तय कर दिया गया है। 20 रुपये की मूल्य वृद्धि की गई है और अब गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में 370 रुपये है। हालांकि बराबर के राज्य हरियाणा में गन्ने का मूल्य 385 रुपये और पंजाब में 391 रुपये है। तो उत्तर प्रदेश में 20 रुपये की वृद्धि हुई है। बीमारी के कारण इस बार गन्ने का उत्पादन कम है और उत्पादन लागत ज़्यादा है। गन्ना मूल्य की घोषणा के बाद क्या है किसान का सवाल, इस बात की हम पड़ताल करने के लिए आज ग्राउंड जीरो गन्ने के खेत में किसानों के साथ उपस्थित हैं और हम गन्ना किसानों से बात करेंगे कि क्या 370 रुपये में गन्ना देगा किसान और क्या है किसान के गन्ने मूल्य का समाधान। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। जाडे में इतने गंजे क्यों हो रहे हैं? आपका बड़ा नाम चल रहा है भाई। गन्ना आंदोलन में आपने सहयोग करा, बाढ़ कटवाई और फिर जो है पद यात्रा निकाली। तो जो आपका संघर्ष था, सब लोगों का, किसानों ने जो संघर्ष किया, सरकार ने 370 रुपये यानी कि 20 रुपये की वृद्धि की है। तो अब क्या विचार है आगे का? आंदोलन तो ऐसा है, आपको देख के प्रेरित हो जाए हम। आप इतने जड्डे पाले में अब गन्ने के लिए अब लड़ रहे थे, इससे पहले भी बड़े बड़े आंदोलन करे। आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत तो आप ही हो मलिक साहब हमारे। नहीं तो जैसे आप 20 रुपये बढ़ाए सरकार ने, तो आप किसान हो, खेती करते हो और किसानों से भी गांव में बात करते होंगे, हमारे भी बहुत लोगों से बात हुई। तो क्या सोच रहा किसान 20 रुपये की वृद्धि के बाद? अब पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा कि पौधे में छोल लगी हुई है, तो पहले तो कभी इतनी जल्दी पौधा शुरू नहीं होता था, तो क्या कारण है? पिछले 2 वर्षों से फसलों में तो है बहुत बड़ी बीमारी, तो गन्ना वन्ना तो कोई लिखा ही नहीं रहा ना। पिछले साल लिख रहा रही सही कसर, अब क्या होगी और देख लो क्या हालत थोड़ी। सब लागत लगा, बिल भी दवाई दे रहे और भी दवाई दे रहे, दवाई गिर गिर के इसमें बीमारी तो जाती ही नहीं। बीमारी दूसरी बात तो 370 जैसे रेट है और कुल्लू में 400 रेट मिल रहा अंडे का, तो हम कुल्लू में गिरेंगे, मिल में जाएंगे कहाँ? तो घास खत्तर करवा रहे, कुल्लू में गिरेंगे या इधर उधर गिरेंगे, मिल लो गन्ना थोड़ा ही दे रहे हम। नहीं तो कुल्लू अगर ना ले पाया तो धीमे धीमे छोल चलाओगे, कुछ और व्यवस्था देखेंगे। अब रसों के कुल्लू चल जाएंगे, दिल्ली भेजन लेंगे, रस में भेज देंगे। इतना गन्ना है ही कहाँ जो मिल को मिल जाएगा इनकी पूर्ति का? नहीं तो अगर मिल गन्ना लेना चाह तो मिल को क्या करना पड़ेगा? अनुदान देना होगा। अनुदान 400 से कम गन्ना हम दे देंगे। जब हम मार्केट में 400 मिल रहा, बाहर से 500 600 रुपये कुंटल 10 वाले लेना आ रही, गाड़ी भर भर ले जा, तो हम तो उनसे अनुबंध करेंगे, उन्हें देंगे। यानी कि 400 रुपये से कम गन्ना नहीं बेचने का इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल, 400 से कम गन्ना बेचने का इरादा ही नहीं है। हमने तो प्रभु श्री राम के चरणों में अपने बाल भी त्याग दिए, सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। भाई किसान को जो इनके अनुसंधान है उसके हिसाब से तो ये लागत मूल्य के हिसाब से भाव दिलवा दो। नहीं तो अब आपका कहना ये है कि अगर शुगर मिल 30 रुपये 40 रुपये बढ़ा के देगी तो ही गन्ना किसान देगा, नहीं तो इस संबंध में आप किसानों से भी बात कर रहे हैं? किसानों से अब हम तो जन क्रांति बनाने वाले, आसपास के क्षेत्र में वे अपने मिलने छिलने वाले पूरे प्रदेश में ही कहेंगे भाई इतना तो गन्ना है नहीं हमारे पास, हमें पशुओं को घास भी तो खिलाना। भाई मई से पहले तो वो नहीं आना, गेहूं का जंगलों का उसका घास का तो सीजन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। सीजन छोटा है तो हम तो धीमे धीमे छोड़ लेंगे और अपने को कोल्लो में इधर उधर बेचेंगे। हम बेचते हैं कि इतने छोटे सीजन में भाई हमें आफत आ रही है, हमें मिल को जाकर देना और वो करना। चलो तो ये जो है किसान को ठोड़ मार लेंगे। पिछले साल 1 रुपया नहीं बढ़ा, अब आपकी बात को जो है हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे भाई विनीत त्यागी नावला, जिन्होंने गन्ना मूल्य घोषित कराने के लिए मुंडन करवाया और 4 दिन तक लगातार कामाख्या देवी के मंदिर तक सर्दी में कम कपड़ों में पदयात्रा निकाली और पदयात्रा निकालने के बाद सरकार को कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया। आज हम इनके गांव ग्राउंड जीरो पे इनके खेत में आए थे, जहां पे हमें त्यागी जी छोलते हुए मिले। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं और किस मिल के किसान हैं ये भी आप बताएं। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं विनय त्यागी, ग्राम नावला, मंसूरपुर मिल है जी मेरा। अच्छा, हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य 370 रुपये तय कर दिया और आज हम आए थे गन्ना मूल्य की पड़ताल के लिए कि कितना संतुष्ट है किसान और आगे का क्या है समाधान। तो आप बताइए कि 370 रुपये में आप गन्ना बेचेंगे? 370 में बिल्कुल नहीं देने के मलिक साहब। 370 गन्ने में देख लो कितनी बीमारी आ रही है, कुछ गन्ना है नहीं और हमने तो अपनी छोड़। नहीं तो फिर कहाँ लेके जाओगे गन्ने को? गन्ना अभी तो सीजन सारा पड़ा जी। कोल्लू वाले 400 रुपये ले रहे नगद
नहीं 400 रुपये कोल्लू दे रहा हाँ जी बिल्कुल नगद। और मिल देगा 370। हाँ तो बल क्या मतलब जी? तो कोल्लू पे भीड़ हो जाएगी अगर सारा गन्ना वहाँ चला गया। नहीं ये और लिब्बा रेड्डी का मिल है, इकबालपुर का मिल है, ये नगद में ले रहे, तेल भी दे रहे और नगद ले रहे। तो क्या रेट है लिब्बर रेडी पे? जैसे आपने उत्तराखंड के एक शुगर मिल का नाम लिया, कितने रुपए में गन्ना खरीद अभी रहे? 20 रुपए फालतू ले रहे जी, मैं 390 कह रहे। अच्छा 390 90 और प्लस 5 डीजल। लीटर 5 लीटर डीजल। अच्छा तो अब आप मिल को क्या कहना चाहेंगे? मिल 400 से फालतू लेगा तो मिल को गन्ना देंगे जी, नहीं तो 400 में भी मिल को गन्ना नहीं देने के। 400 रुपए तो कोल्लू ही ले रहा जी। तो यानी कि अगर मिल को गन्ना नहीं मिलेगा तो मिल ज्यादा रेट देगा, आपका कहना ये है। बिल्कुल पक्का। और इससे कम पे 400 से कम आप गन्ना देने को तैयार नहीं है। नहीं इसमें आपकी और किसानों से भी बात हुई? बहुत किसानों से बात हुई जी, सब दुखी हैं मन से। अच्छा खर्चा बहुत आ गया, बच्चों की फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं है। अब जो है कोल्लुओं में गन्ना तो क्या इस बार गन्ने का सीजन छोटा होगा? बहुत छोटा होगा जी, बहुत छोटा। तो क्या कारण है? फसल नहीं है और बीमारी ज्यादा हमें, पेस्टिसाइड। तो गन्ना कम होगा और मांग ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से पैसे मिलेंगे। तो क्या आप किसानों को इस बात का समझाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, और सब किसान संतुष्ट है इस बात से कि गन्ना छोल बंद करेंगे अभी। चलिए आप अपना अभियान जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आए हैं खेड़ी तगान और यहाँ हम अपने किसान साथी से बात करेंगे। ये खतौली मिल के बड़े गन्ना किसान है और कई बार शुगर मिल द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है जी कि आपकी पैदावार के क्षेत्र में आपका नाम रहा है, तो इस बार एक बात कही जा रही कि गन्ना कम है, तो क्या ये बात वास्तविक है? हाँ जी वास्तविक। कुछ तो पॉपुलर ही बहुत लग गया जी। तो उससे गन्ने की जो पैदावार का रकबा था वही बहुत घट रहा, और अब की बार और ज़्यादा लग रहा था। पर रोग के कारण भी अब की पैदावार बहुत कम है, टिड्डी सारी खत्म होगी, बोर्डों में छोड़ लगी। अच्छा यानी कि जो बीमारी थी उसके कारण उत्पादन घटा और इस जो सीजन है, जो महीना है जनवरी का, इसमें जो है पेडी चलती थी लेकिन अब पौधे में छोल लगी हुई है। तो जैसे 370 रुपये सरकार ने भाव तय किया है, तो क्या कहीं इससे भी ज़्यादा रेट मिल रहा है? हर जगह से ज़्यादा मिल रहा है कोल्लू में। अच्छा। में कोल्लू में सब जगह ज़्यादा नहीं कितना ले रहे कोल्लू क्रेशर? 400 से ऊपर ही ले। तो अब किसान क्या 370 रुपये में गन्ना देगा या कुछ दूसरे विकल्प तलाशेगा? दूसरा विकल्प तलाश रहा जी, वहाँ पे कोल्लू में डालने का प्रयास कर रहा। तो ऐसे तो शुगर मिल नौकैन हो जाएंगे, इससे क्या लाभ होगा? बस प्राइस वार चलेगा, कुछ थोड़ा घना कुछ बढ़ावा है तो ये कुछ उन पर ज़्यादा। अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि अगर शुगर मिल ज्यादा पैसे देंगे, हाँ जी। यानी कि कोल्लू क्रेशर के बराबर पैसे देंगे, जबकि मिल की रिकवरी भी ज्यादा है, उन्हें और ज्यादा देना चाहिए, हाँ जी। तो ही उनको गन्ना मिल पाएगा। हाँ जी। अच्छा तो किसानों में ये चर्चा है कि इस बार मिल को गन्ना कम देना है? काफ़ी चर्चा। अच्छा और जब तो से 20 रुपये घटे हैं, जब वो बढ़े हैं जब से 20 रुपये, हाँ हाँ जब से काफ़ी चर्चा इस बारे में है कि रहना देख है कोल्लू में गन्ना डाला जाए या जहाँ कहीं ज़्यादा है वहाँ पर डाला। तो क्या उम्मीद थी किसानों को कि कितना भाव घोषित होगा? बिल्कुल 400 की तो पक्की उम्मीद थी जी। अच्छा तो कहीं ना कहीं देखिए इनका भी यही कहना है कि लोगों को 400 रुपये तक की उम्मीद थी, कुछ मजबूरी रही होगी सरकार की, नहीं हो पाया जो भी निर्णय हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट कोल्लू क्रेशर है उसमें गन्ने का मूल्य 400 तक मिल रहा है। अगर शुगर मिल को गन्ना लेना है तो 400 रुपये से ज़्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा दूसरी जगह जहाँ भी विकल्प होगा किसान वहाँ पे गन्ना देंगे। आपने हमसे बात की और किसान के मन की बात बताई और किसान के सवाल को हमने आपके साथ जानने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान हम पहुँचे हैं खेड़ी तगान, नावला और आसपास के बड़सू के किसानों के पास। हमारे पास एक किसान है और हम उनसे जानना चाहेंगे, वो अपने खेत पे पहुंच रहे थे तो गन्ना के लिए ट्रॉली भरने के लिए लेके जा रहे थे, तो उनको हमने खेत में रोक लिया और उनसे बात करेंगे। तो आप ये बताएं कि अभी जो आप ट्रॉली भरने के लिए यहाँ पर आए हैं तो 370 रुपये जो तय किया है उसी से खुश होकर मिल में तो गन्ने की भरमार होगी जी। तो मिल में गन्ना पूरा है? मिल में गन्ना बहुत अब घट गया जो है, कोल्लू में महंगा है तो सब कोल्लू की तरफ जा रहे हैं किसान। नहीं तो आप जो ट्रॉली ये लेके जाएंगे इसे कोल्लू में लेके जाओगे या मिल में लेके क्यों जाऊंगा, जब कोल्लू वाला मुझे नगद पैसे देके एडवांस 2 ट्रॉली के। अच्छा मतलब कोल्लू वाले खेत पे ही आ रहे हैं, खेत पे ही आ किसानों रहे से बात कर रहे और नगद भुगतान है? नगद भुगतान है, क्योंकि अड्डे वहाँ मरेंगे सर रात।
अच्छा, तो क्या किसानों ने झोल में भी कुछ कमी की है? नहीं, झोल में किसानों ने कोई कमी नहीं करी। अच्छा, नहीं आप जो है अभी चारे के लिए चुलाई कर रहे हैं या? नहीं, हम तो एक ट्रॉली रोज, 2 ट्रॉली रोज डाल लेंगे। अच्छा, 2 ट्रॉली रोज डाल ले। तो कोल्लू में भी कुछ दिन में भीड़ हो जाएगी, फिर क्या करोगे? नहीं, कोल्लू में भीड़ कहाँ से हो जाएगी जब गन्ना ही कम है। अच्छा, गन्ना कम है तो पैदावार ही बहुत डाउन है। अच्छा, गन्ना कम है तो फिर आप मिल, अगर आपके पास मिल के अधिकारी आए तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो नहीं यही कहेंगे कि भाई अब कोल्लू वाला महंगा ले सके तो हम महंगा क्यों लेते हैं, तो हम किसान शोषण क्यों कर रहे? तो यानी कि शुगर मिल जिसकी रिकवरी भी ज़्यादा होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, वो आपसे कोल्लू से ऊपर गन्ना खरीदे तो तभी किसान जो है मिल को गन्ना देगा। जब ही किसान मिल को गन्ना खरीदेगा जब कोल्लू से ऊपर खरीदेगा, नहीं तो गन्ना बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपसे बात करने के लिए, आपने हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी तो हम आए मगर भाई 370 रुपए का जो रेट सरकार ने घोषित मील किया। में नहीं ले जा रहे जी हम। अच्छा, हाँ भाई, मील में ले जा रहे हैं। कोल्लू में तो कोल्लू में जाएंगे जी। 400 रुपए से रिक्शा कोई फायदा आ गया, हम तो जी कोल्लू में लेकर जाएंगे, हम नहीं ले जाने के मील मालूम है सर। अच्छा, हम तो कोल्लू में गए थे। कोल्लू वाले ज्यादा दे रहे, कोल्लू वाले जाते दे रहे जी, हम तो कोल्लू में ले जा रहे और हैं। कोल्लू में भीड़ हो जाएगी। अजी भीड़ होगी तो क्या होगा, तो हमारा तो फिलहाल ले रहे हो, तो जो कुछ होगा तो बाद की बात होगी। फिलहाल तो हम कोल्लू में ले जा रहे हैं। बोर्ड में छोल क्यों लगा दिया आपने? बोर्ड में तो चलो वो तो इस वजह से लगी। इनका गन्ना कम है क्या? नहीं, वो गन्ना तो बहुत है जी, हमें खेत पाड़ना आयो। नहीं, गन्ना इनका कम भी लिखट रहा बता रहे। अच्छा, उसमें हाँ, खेत में। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसीलिए बोर्ड में छोल चल इसमें रही। बोर्ड में छोल चल गई क्योंकि तो इसका मतलब गन्ना कम है, गन्ना कम है जी। तो गन्ने की कमी रहेगी। बिल्कुल जी। और गन्ने की कमी रहेगी तो मिल भी ज्यादा देगा तो गन्ना मिलेगा। नहीं तो मिलेगा जी, मिलने का ही नहीं। अच्छा, आपका नाम? प्रदीप त्यागी, प्रदीप त्यागी, सोनो ओमकार त्यागी, गांव नावला और मिल मंसूरपुर जी। मंसूरपुर जी। तो हमारे पास देखिए नावला के किसान थे, मंसूरपुर और खतौली मिल में इनकी सप्लाई होती है मंसूरपुर में, और इनका कहना था कि मिल भी अगर कोल्लू से ऊपर रेट देगा तो ही गन्ना कोल्लू को में देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। गन्ना मूल्य पड़ताल, इसी क्रम में हम पहुंचे हैं गांव पुरबालियान, और पुरबालियान में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा कोल्लू है और उस तरफ भी कोल्लू है और इस तरफ ये गन्ने लगे हुए हैं, और गन्ने कम है। तो जो पहले से ही एक बात आई कि इस बार गन्ने की पैदावार कम है, तो उसका असर शुगर मिल पे भी है और कोल्लू क्रेशर पर भी है। तो आज हम इस बात की पड़ताल करने के लिए आए कि जैसे बात चल रही थी, कई किसानों ने कहा कि कोल्लू में 400 तक के मूल्य में गन्ना लिया जा रहा, और रस के लिए जो रस बेचने का उपयोग करते हैं दिल्ली से 500 रुपये तक के भी कुछ किसानों के पास ऑफर है जो गन्ना दिल्ली भिजवा रहे हैं। तो इसी की तहकीकात के तहत हम पुरबालियान पहुंचे, और पुरबालियान में जो इसके कोल्लू के संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे। तो जैसे 370 रुपये शुगर मिल का रेट है जी, तो आपको गन्ना तो फिर मिल से ऊपर लेना पड़ रहा होगा? हाँ जी, 90 से 400 तक ले रहे। अच्छा, 400 रुपये तक आप ले रही? हाँ जी। और गुड़ के रेट अगर बढ़ेंगे तो और भी बढ़ने की संभावना होगी? गुड़ के रेट बढ़ेंगे तो और भी ऊपर लेंगे। अच्छा, तो देखिए आपका कहना है कि 400 रुपये तक, 390, 380, 400 जैसा गुड़ का रेट होता है उसी आधार पे, यानी कि शुगर मिल से ऊपर आप गन्ना खरीद रहे हैं। हाँ जी। तो फिर भी गन्ना कम है? अभी आइन रहा, एक दो पैसे क्या दे रहे हैं जी? पैसे नकद दे। अच्छा, नगद भुगतान है। हाँ जी। और गन्ने की कमी है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है कोल्लू क्रेशर और जो एक बहुत छोटी सी यूनिट है जिनकी रिकवरी भी कम होती है, हाँ जी। और वो मिल से ज्यादा मूल्य दे रहे, हाँ जी। तो क्या मिल 20 कंपटीशन में आएंगे? अजी मिल को गन्ना कहाँ मिल रहा है, 1 महीना बाद मिलने का ही नहीं। अच्छा, आपका मानना ही है कि 1 महीना बाद शुगर मिल को गन्ना नहीं मिलेगा? मिलने का नहीं जी। तो अब जो गन्ना लेकर लोग आते हैं वो चारे के लिए छिलाई कर रहे होंगे गन्ने की? हाँ जी, बस मजबूरी में ही एक आधी बुग्गी आओ, बुग्गी कहाँ रही, यहाँ गन्ना नहीं आ रहा। तो इस बार गन्ने की कमी है? हाँ जी, 3 दिन में आज चला कोल्लू। तो देखिए किसान साथियों, हम आपको पहले किसानों से हमने आपकी बात कराई, उसके बाद हम कोल्लू पे पहुंचे और इस पड़ताल में हमने कोल्लू को भी शामिल किया। तो यहाँ भी इनका यही कहना है कि गन्ने की कमी है
और गन्ने की कमी के चलते प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और 1 महीना बाद जो है हो सकता है कि गन्ना मूल्य कोल्लू क्रेशर में 400 रुपये भी क्रॉस करे। तो आप जरा समझिए, गन्ना कम है, सीजन छोटा है, अगर आपने गन्ना जल्दी खेत में डाल दिया तो आप शुगर मिल की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कमी आएगी और आपके पशुओं के लिए चारे की कमी होगी। तो अपना थोड़ा थोड़ा चुलाई करते रहें, जहां आपको ज़्यादा रेट मिले वहां पे आप गन्ना दें। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों, ये थी दिन भर की पड़ताल और इस पड़ताल में हमने पाया काफ़ी किसानों से बात की, कोल्हू संचालकों से बात की और उसके बाद जो बात निकल कर आई, इस मुद्दे का यही होगा समाधान, 370 रुपये में नहीं देंगे गन्ना किसान। कोल्हू और क्रेशर और शुगर मिल के बीच प्राइस वार की जंग में जो ज्यादा पैसे देगा इस बार गन्ना उसको ही मिलना तय है। ऐसा वर्तमान परिस्थिति और किसानों के मन के आधार पर मैं आपको कह सकता हूं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।